दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम जौनसारी जनजाति के बारे में महत्वपूर्ण डिटेल को जितनी भी है सब कवर करने वाले हैं। इससे आपका क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। लास्ट वीडियो में हम जो है महत्वपूर्ण 2 पार्ट कवर कर चुके हैं। आज हम लास्ट तीसरा पार्ट जौनसारी जनजाति के बारे में कवर करेंगे। इसके बाद ही हमारा चैप्टर आज कंप्लीट हो जाएगा। तो जो जौनसारी जनजाति है, यदि हम बात करें उत्तराखंड में सेकंड बड़ा जनजातीय समूह है। कौन से नंबर का? सेकंड, जिसमें मैंने आपको बताया था थारीजान बीवी। तो थारू सबसे बड़ा, जौनसारी दूसरा, तो गढ़वाल का सबसे बड़ा ये है, कुमाऊं का सबसे बड़ा ये है। ओवरऑल पहले नंबर पे ये, दूसरे नंबर पे जौनसारी, तीसरे में बॉक्सा, चौथे में भोटिया और पांचवे में जो आपका राजी। ये जनजाति समूह थे। अब आप उसके बाद यदि इनके बारे में बात करें तो गढ़वाल में तो पहला है देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी वाले क्षेत्रों में पाई जाती हैं। अब मंगोल डोमो प्रजाति का मिश्रण किस जनजाति को बोला जाता है? तो जौनसारी को। 3 वर्गों में बटे हैं। 3 वर्ग कौन सा है इनका समाज का? खसास, कारीगर, हरिजन, खसास। तो खसास, कारीगर, हरिजन, खसास किस जनजाति के समाज है? तो ये समाज किसके हैं? जौनसारी के हैं। सेकंड बड़ा जनजातीय समूह जौनसारी है, गढ़वाल में प्रथम है। इसी में यदि वर्ग की बात करें, कोल्टा एक रूप है, डोम, कोल्टा, कोल्ली, मोची, ये किसके उपवर्ग हैं? किस जनजाति के उपवर्ग है? डोम, कोल्टा, कोल्ली, ये जौनसारी के हैं। ठीक। उसके बाद स्वयं को एक किस वंशज का मानते हैं? पांडव वंश का। जैसे राजी किसको मानते हैं? राजकिरातों के। तो स्वयं को पांडवों के वंशज कौन मानते हैं? ये मानते हैं आपके जौनसारी। ठीक। इनकी कुल देवी यानी कि पंचमाता कौन है? कुंती है। कुंती किनकी कुल देवी है? तो जौनसारी की। महासु देवता इनके इष्ट देवता हैं। महासु देवता किस जनजाति के हैं? तो जो है जौनसारी जनजाति के प्रमुख इष्ट देवता हैं महासु देवता। हनोल प्रमुख तीर्थ स्थल है महासु देवता का। ठीक। इनके प्रमुख त्योहार में जागड़ा उत्सव लगता है। जागड़ा उत्सव जौनसारियों में लगता है। तो जौनसारियों में जागड़ा उत्सव। या इनके प्रमुख त्योहार की बात करें हम अन्य, जैसे बिस्सू बैसाखी के दिन लगता है। विजयदशमी को पायता कहते हैं। जंगबाजी नृत्य किस में किया जाता है? यह जंगबाजी नृत्य कौन सी जनजाति करती है? तो वो आपकी जौनसारी है। जैसे जौनसारी, जैसे जंगबाजी कब करती है? बिस्सू बैसाखी के दिन। पंचाई इनका दशहरा है, जिसको ये पांडव कहते हैं। पांडव खुद को ये पांडव के वंशज भी बोलते हैं। तो पंचाई दशहरा उत्सव किस में मनाया जाता है? जौनसारियों में। दियाई यानी कि दियाई मतलब दीपावली, राष्ट्रीय दीपावली के 1 माह के बाद बनाते हैं जौनसारी। पुरुष जो है इसमें पत्तेबाजी नृत्य करते हैं। कौन सा? पत्तेबाजी नृत्य। पांडव प्लस महासु के गीत भी गाते हैं। पांडव नृत्य करते हैं और महासु के गीत भी गाते हैं, पत्तेबाजी नृत्य भी करते हैं। इंपॉर्टेंट है। केसरी मेला किस में प्रचलित है? जौनसारी में। काल्य की यात्रा का संबंध किस जनजाति से है? तो जौनसारी से है। काल्या केसरी जौनसारी से है। जागड़ा नृत्य लगता है। नुनाई माघ मेला भी इन्हीं में ही मनाया जाता है। भेड़ पालकों वाले क्षेत्र में इसको मनाते हैं। किसको? नुनाई वाले को। भेड़ की खाल निकालते हैं सावन में। सावन में भेड़ की खाल निकालने को नुनाई उत्सव बोलते हैं। तो किस में मनाया जाता है नुनाई? जौनसारी में है। तो जौनसारी भाबर का सबसे बड़ा मेला मोण मेला त्योहार है। मछमोण मेला प्रचलित है, जिसमें पुरुष भाग लेते हैं। उनमें से मोण में से कौन सा है? मछमोण, जो पुरुषों के द्वारा भाग लिया जाता है, प्रमुख मेला है। तिमुर पाउडर से मछली मारने की प्रथा है। इसमें अब तिमुर पाउडर से जो है मछली को मारा जाता है। इनकी वेशभूषा की बात करें हम, चौड़ा ऊन का मोटा कोट क्या कहलाता है? चौड़ा। जंगेल ऊन का पजामा, ठीक है, जंगेल सा पहन रखा है। टोपी ऊनी डिकुआ। महिलाओं में घाघरा, कुर्ती, कमीज, टाटू यानी कि ओढ़नी को टाटू बोलते हैं। ढाट एक बड़ा सा रुमाल बोलते हैं कि क्या डाटा सा लगा रखा है। ठीक। आभूषण में महिलाओं के लौंग बुलाक नाक में, तुगल उतरैया कान में, धागुले हाथ में, और जो काडूडी है पट्टेदार माला है गले में पहनी जाती है, काडूडी बोलते हैं। अंगूठी को छाप, सुच बोलते हैं कंठार को, और 2 शुरू बोलते हैं दसलड़ हार को, यानी कि जो गले में पहना जाता है। नथोली व नथ बिछुए पैर में, और नथोली नथ कहाँ होगी? आपके नाक में होगी। पुरुषों के द्वारा डुरोंठू कानों में पहना जाता है। अंगूठी और धागुले हाथ में पहने जाते हैं। नृत्य की यदि बात करें, परात नृत्य इनका हारुल, रास रासो मरोज नृत्य करते हैं। पांडवला जो मंडवला सामूहिक नृत्य हैं। पोणाई रेणारात जंगबाजी नृत्य भी करते हैं। सराय हरदिया घुमसू झेला झोड़ो घूंचा ठुमकिया और कैंता बराड़ी जो है इनका गांडिया इनके प्रमुख नृत्य हैं। तो ये नृत्य आपको ध्यान रखना है इंपॉर्टेंट में, जैसे मंडवना सामूहिक नृत्य, मरोज, हारुल
रास रासो कौन सी जनजाति के लोग करते हैं, तो जौनसारी करते हैं, इनके प्रमुख नृत्य है। ठीक, उसके बाद लोकगीत में इनके हारुल आ जाता है, विराजू, मांगल, झोड़े, केदार छिया, राणा रात। तो केदार छिया, छोड़ो, मांगल ये क्या है, ये लोकगीत हैं किसके, जो है जौनसारी के प्रमुख लोक नृत्य है। विवाह की यदि बात करें हम, बहुपति विवाह इनमें प्रचलित है, लेकिन अब नहीं है। बहुपति विवाह किस जनजाति में प्रचलित था, तो वो किस में था, आपके जौनसारी में है। तो 3 प्रकार के हैं, बेबिकी, सामान्य विवाह को बेबिकी बोलते हैं, और बाजदिया धूमधाम से जो होता है उसको बाजदिया, और बोई दोदी की ये मध्य किस्म का विवाह, यानी कि इसमें खर्चा पानी थोड़ा कम सा ही होता है, मध्य का है। ध्यानती बोलते हैं विवाह से पूर्व कन्या को, और रेयांती बोलते जब विवाह हो जाता है। तो ध्यानती विवाह से पूर्व ध्यान रखा जाता है तो ध्यानती, फिर रेयांती हो जाती है वो। ठीक, विवाह निपटारा खुमरी संस्था करती है, खुमरी जैसे बिरादरी पंचायत थी, ठीक उसी प्रकार से एक खुमरी पंचायत है जो इसमें विवाद का निपटारा करती है। उसके मुखिया को बोलते हैं ग्राम सियाणा, और खतों का जो मुखिया होता है खतों का, उसको बोलते हैं सदर सियाणा। क्या बोलते हैं, सदर सियाणा। जौनसारी क्षेत्र के यदि प्रमुख व्यक्तियों की बात करें जिनसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन चुके हैं, जौनसारी संगीत के जनक किसे बोला जाता है, तो नंदलाल भारती को। तो हेमा भारती शारदे यानी कि संगीत जन्म होता है, तो नंदलाल भारती जौनसारी संगीत के जनक। जौनसार रत्न से भी सम्मानित है, संगीत संस्कृति में बहुत बड़ा योगदान है इनका। फिर उसके बाद पंडित शिवराम है जौनसार के प्रथम कवि। तो पंडित शिवराम जौनसार के प्रथम कवि है। इनकी प्रसिद्ध रचना है वीर केसरी। यदि आपसे पूछे वीर केसरी किसकी प्रमुख रचना है, तो पंडित शिवराम के जौनसार के जो प्रथम कवि है वीर केसरी चंद। तो वीर केसरी रचना की पंडित शिवराम ने। जबकि बात करेंगे वीर केसरी चंद की, तो वीर केसरी चंद का जन्म 1 नवंबर 1920 को क्याव गाँव चक्राता में हुआ था। क्यावा गाँव चक्राता में हुआ था। ये बोस की सेना, सुभाष चंद्र बोस की सेना में आज़ाद हिंद फौज में भर्ती हुए थे। इन पे फिर मुकदमा चलाया गया, 3 मई 1945 को इनको फांसी दी गई, और चोली थाल का मेला इन्हीं के बलिदान पर लगता है। तो इम्पोर्टेंट है, चोली थाल का मेला किसके नाम पर लगता है, वीर केसरी चंद के। तो वीर केसरी चंद का संबंध किससे है, जौनसारी जनजाति से है। केदार सिंह जौनसार के प्रथम समाज सेवी है केदार सिंह। ठीक, जौनसार भावर क्षेत्र में समाज सेवा एवं जन जागृति का अग्रदूत किसे कहा जाता है, तो समाज सेवी है, तो समाज सेवा जन जागृति का अग्रदूत भी किसे बोलेंगे हम, केदार सिंह को बोलेंगे। भाव सिंह चौहान, तो भाव किसके प्रति होता है, फादर के प्रति, पिता के प्रति। तो फादर ऑफ जौनसार भावर भाव सिंह चौहान सम्मान पाने वाले प्रथम व्यक्ति हैं। मसूरी इलाहाबाद विश्वविद्यालय शिक्षा प्राप्त करता प्रथम जौनसारी है, तो इन्होंने यहाँ से शिक्षा प्राप्त की थी, जो प्रथम जौनसारी बने थे। फिर नेक्स्ट है गुलाब सिंह, जौनसार में राजनीतिक जागरूकता का जनक बोलते हैं। तो राजनीतिक जागरूकता गुलाब सिंह, जैसे आपने नाम सुना होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू का, उनको गुलाब पसंद था, वो भी राजनीति से संबंधित थे जागरूकता के लिए, आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं। तो गुलाब सिंह राजनीतिक जागरूकता से संबंधित। और जौनसार में मंत्री बनने वाले भी प्रथम व्यक्ति कौन है, गुलाब सिंह है। इनका जन्म वरनाड़ गांव में हुआ था। रतन सिंह जौनसारी, ये आधुनिक कवि हैं जौनसार के, रतन सिंह जौनसारी। देविका चौहान समाज सेवी से संबंधित है। और कृपाराम जोशी प्रमुख शिक्षाविद और समाज सेवी है, किसके, जौनसारी के। तो ये दोस्तों हमारे महत्वपूर्ण चीज़ें थी जो हमने कवर की हैं, इन सबको भी हम कवर कर चुके हैं। लोकर समिति से हमने स्टार्ट किया था 1965 में। 1967 में हमने 5 जनजातियों को एसटी का दर्जा दिया था, थारू, जौनसारी, भोटिया, बोक्सा और राजी, जिसमें से 2 आदिम जनजाति थी, बोक्सा और राजी। इन जनजातियों को हमने सभी को कवर कर लिया है। अब यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर से नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।